हिंदी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा छठी की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में आपने हिंदी भाषा में क्या पढ़ा है, आइए चर्चा करते हैं। आपने अब तक किस किस प्रकार के पाठों को पढ़ा है? क्या सभी पाठ एक जैसे ही थे? उन पाठों में क्या क्या अंतर था? पिछली कक्षाओं में हमने कविता, कहानियों तथा अन्य प्रकार के पाठों को पढ़ा है। आइए जानते हैं कि इस इकाई में आप क्या पढ़ेंगे। अभी आप इस इकाई में जानेंगे। इस इकाई में हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक बसंत से बचपन, अक्षरों का महत्व तथा जो देखकर भी नहीं देखते पाठ पढ़ेंगे। इसमें से प्रारंभिक पाठ संस्मरण विधा पर आधारित है और 2 पाठ निबंध विधा पर आधारित है। इस इकाई में हम एनसीईआरटी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के प्रारंभिक पाठ पढ़ेंगे। पठन कौशल, कथा और कथेतर साहित्य के अंतर को समझेंगे। पाठ के मुख्य विषय वस्तु को समझेंगे। संस्मरण लेखन के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद एवं अनुच्छेद लेखन के बारे में समझेंगे। पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। राम बाल कथा के पात्रों को जानेंगे। वाचन और श्रवण, कथ्य को सुनकर भाव, विचारों तथा सूचनाओं को ग्रहण करेंगे। किसी विषय पर कक्षा में मौखिक प्रस्तुति देंगे। भाषा अध्ययन, भाषा के अर्थ और महत्व को समझेंगे। वर्ण विचार की अवधारणा को समझेंगे। शब्द विचार तथा शब्द भंडार की अवधारणा को समझेंगे। लेखन कौशल, अनुच्छेद लेखन करना सीखेंगे। संस्मरण लेखन करना सीखेंगे। अभी आप सभी ने जाना कि इस इकाई में कथेतर साहित्य को शामिल किया गया है। कथा और कथेतर साहित्य में क्या अंतर है, आइए इसे समझते हैं। कथा और कथेतर साहित्य, किसी भी रचना को कथा साहित्य और कथेतर साहित्य में बांटा जा सकता है। आइए इनके अंतर को समझते हैं। कथा साहित्य, कथा साहित्य में कल्पना एवं वास्तविकता दोनों को आधार बनाया जाता है, जबकि कथेतर साहित्य में वास्तविक घटनाओं को आधार बनाया जाता है। कथा साहित्य ये कहानियाँ मनोरंजन, नैतिक प्रेरणा आदि के लिए होती हैं, जबकि कथेतर साहित्य में रचनाएं विभिन्न विषयों पर जानकारी देती हैं। कथा साहित्य पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कथाएं, लोकतंत्र, हितोपदेश की कथाएं, परिकथाएं, ऐतिहासिक कहानियाँ आदि कथा साहित्य के उदाहरण हैं। जबकि संस्मरण, निबंध, लेख, आत्मकथा, यात्रा, वृतांत, अनुच्छेद आदि पर आधारित रचनाएं इनके उदाहरण हैं। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह भी बचपन की यादों पर आधारित है। पाठ का शीर्षक है बचपन। आप सभी ने पाठ की विषय वस्तु के बारे में जाना। आइए बचपन संस्मरण को पढ़ने से पहले पाठ की जानकारी और उसकी लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेखिका और पाठ का संक्षिप्त परिचय। लेखिका का संक्षिप्त परिचय। जन्म, कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा गुजरात में हुई थी और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की पढ़ाई लाहौर, शिमला और दिल्ली में पूरी की। सम्मान और पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि इन्होंने अर्जित किए। मृत्यु, कृष्णा सोबती की मृत्यु 25 जनवरी 2019 में हुई थी। लेखिका की भाषा सरल और मृदुभाषी है। अपनी रचनाओं में इन्होंने
अपनी भाषा की अलग ही छटा बिखेरी है। रचनाएं। कहानी डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, यारों के यार। उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश। विचार संवाद और संस्मरण। हम हसमत, जो 3 भागों में विभाजित है। कृष्णा सोबती, सोबती एक सोहबत। शब्दों के आलोक में। पाठ का संक्षिप्त परिचय। बचपन पाठ कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक संस्मरण है। इसमें उन्होंने अपने बचपन की अनेक मनमोहक घटनाओं के विषय में बताया है, उन्हें आज के परिवेश से जोड़ा है। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। लेखिका बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीले, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब वे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। बचपन में लेखिका हर रविवार को अपने जूतों पर पालिश करनी उन्हें होती थी। उन्हें नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते पहनना अधिक पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले नहीं होते थे। लेखिका को शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगता था। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था, तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया। तो बच्चों, यह पाठ किस विषय पर आधारित है? बचपन पर। बचपन पाठ की लेखिका का नाम बताइए। बचपन पाठ की लेखिका का नाम कृष्णा सोबती है। आप सभी ने बचपन पाठ के कुछ अनुच्छेदों के मूल भाव को ध्यानपूर्वक सुना। बच्चों, किसी भी पाठ या कही जा रही बात को अच्छे से समझने के लिए आवश्यक है ध्यानपूर्वक सुनना। आइए इस विधि को जानते हैं। कथेतर साहित्य। ध्यानपूर्वक सुनना। कही जा रही बात को ध्यानपूर्वक सुनना भी एक कला है। इस प्रक्रिया के दौरान हमें कही जा रही बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसे समझना होता है। हमारे द्वारा ध्यानपूर्वक सुनना कहने वाले व्यक्ति के लिए सम्मान व्यक्त करता है। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। वक्ता की ओर ध्यानपूर्वक देखें। 2 बच्चे बातें कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन की बातें बहुत अच्छी तरह याद हैं। बिना रोके और ध्यानपूर्वक सुने। दूसरा बच्चा उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। हम सब एक साथ खेलते थे, अपनी पिछली बातों को याद कर रहे हैं। कही गई बात का उत्तर दे। उसने एक की बात सुनी और दूसरे ने रिस्पॉन्स दिया, हाँ हाँ, हमें एक साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। ध्यानपूर्वक सुनना। परिचय। कही जा रही बात को ध्यानपूर्वक सुनना भी एक कला है। इस प्रक्रिया के दौरान हमें कही जा रही बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसे समझना होता है। हमारे द्वारा ध्यानपूर्वक सुनना कहने वाले व्यक्ति के लिए सम्मान व्यक्त करता है। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। वक्ता की ओर ध्यानपूर्वक देखें। बिना रोके ध्यानपूर्वक सुने। कही गई बात का उत्तर दें। अभी तक आप सभी ने किस प्रकार हमें सुनना चाहिए और सुनकर किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यह समझा। अब हम पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेखिका ने अपनी उम्र के बारे में क्या कहा है? लेखिका ने अपनी उम्र के बारे में यह कहा है कि उनका जो बचपन था वो मनमोहक घटनाओं के विषय में बताता है, उन्हें आज के परिवेश से जोड़ता है। नेक्स्ट, लेखिका ने अपनी उम्र के बारे में क्या बताया? लेखिका के पहनावे में क्या क्या अंतर आया? बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आया। अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आया, लेकिन बचपन में
रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब वे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। आशा करती हूँ बच्चों आज की क्लास आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी।